सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गैमा फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, गैमा फंक्शन को गैमा ऑफ एन को हम डिनोट करते हैं। मतलब गैमा ऑफ एनी एन इज़ नथिंग बट इंटीग्रल ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म के इंटीग्रल को हम गैमा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है। गैमा ऑफ एन बोलते हैं इसको। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कई बार हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि गैमा ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, हमें पता है गैमा ऑफ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो गैमा वन क्या हो जाएगा, एन की जगह वन रख देंगे, तो इट इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स एक्स का पावर वन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इट इज़ नथिंग बट ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स एक्स का पावर वन माइनस वन, मतलब एक्स का पावर ज़ीरो। और एक्स का पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ज़ीरो हो जाएगा हमारा वन, तो यहाँ सिर्फ बचेगा डी एक्स। तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और लिमिट्स है आपकी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख दूँ, माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो बचेगा क्या अंदर मेरा, ई का पावर माइनस एक्स ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस वन मैंने बाहर ले लिया है, ई का पावर माइनस एक्स मतलब वन अपॉन ई का पावर एक्स। ठीक है, लिमिट्स है मेरी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, माइनस मेरा अभी भी बाहर है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ई का पावर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, ई का पावर ज़ीरो। ठीक है, माइनस मेरा अभी भी बाहर है, वन अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी, तो ई का पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। सिमिलरली तो वन अपॉन इन्फिनिटी किसकी तरफ टेंड करता है, ज़ीरो की तरफ, तो वन अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली ई का पावर ज़ीरो क्या होता है, वन, तो ये हो गया माइनस वन बाय वन मतलब वन। ठीक है, तो यहाँ बचा माइनस ऑफ माइनस वन विच इज़ नथिंग बट प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, गैमा वन की वैल्यू आ गई वन के बराबर। क्लियर है, ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है गैमा एन प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ एन गैमा एन के बराबर। ठीक है, कैसे, सबसे पहले गैमा एन का डेफिनेशन क्या था मेरा, ये था ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमें पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, अगर दो कोई फंक्शन है यू वी डी एक्स, ठीक है, यू और वी कोई दो फंक्शन है, तो इनको अगर मेरे को बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, यू को एज इट इज़ रखते हैं इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स कर लेते हैं इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स करते हैं, देन पूरे को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। यू और वी कैसे चूज़ करते हैं, यू और वी चूज़ करते हैं आइलेट के हिसाब से। ठीक है, मतलब इन दोनों में से जो भी फंक्शन इन्वर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल इस ऑर्डर में पहले आएगा उसको यू कंसिडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन कौन से हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे ई का पावर माइनस एक्स और एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा है अलजेब्रिक फंक्शन। आई हमारा होता है इन्वर्स, एल होता है लॉगरिथमिक, ए होता है अलजेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है अलजेब्रिक पहले आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जब अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो हम अलजेब्रिक को पहली प्रायोरिटी देंगे, मतलब यू को क्या कंसिडर करेंगे, ये जो अलजेब्रिक वाला फंक्शन है उसको हम यू कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर मैं लगाता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट है आपकी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस में आपका आ जाएगा इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स, यू क्या है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, इंटू में आ जाएगा आपका इंटीग्रल वी डी एक्स, वी क्या है आपका, वी है ई का पावर एक्स डी एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट है आपकी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक।
अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो x का पावर n-1 तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। e का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स अपॉन -1, और ये हो गई आपकी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सिमिलरली इधर 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। x का पावर n-1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, n-1 इंटू एक्स का पावर n-1, ठीक है। बिकॉज x का पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है आपका n x का पावर n-1। सेम लॉजिक अप्लाई किया, यहाँ n की जगह n-1 है तो वही चीज़ रख दी हमने, इंटू e का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज e का पावर माइनस एक्स अपॉन -1, ठीक है। इंटू में आ जाएगा dx। अब यहाँ से मैं ये वाला -1 बाहर ले लेता हूँ तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया आपका x का पावर n-1, और e का पावर माइनस एक्स को मैं अपॉन में लिख देता हूँ e का पावर x, ठीक है। और लिमिट्स है आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट इज़ इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी तक n-1 इंटू एक्स का पावर n-1, सॉरी फॉर दिस, ये आ गया आपका n-1, एक्स का पावर n-1 मतलब n-2, और ये आ गया आपका e का पावर माइनस एक्स, -1 तो बाहर ले गया था मैं, यहाँ प्लस हो गया, एंड ये आ गया पूरा dx। क्लियर है। नेक्स्ट इज इसको ऐसे टैकल करना है। पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया माइनस, इन्फिनिटी रखना है तो बोल देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x का पावर n-1 अपॉन e का पावर x, ठीक है। अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट आ जाएगी 0 रेज टू पावर n-1 अपॉन e रेज टू पावर 0, ठीक है। प्लस इंटीग्रल हो गया आपका 0 से लेके इन्फिनिटी n-1, n-1 बाहर ले लूँ अगर मैं तो ये हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी x का पावर n-2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम लिखे, ये तो हो गया हमारा 0 के बराबर, ठीक है। ये वाला टर्म हो गया 0। अब इसकी बात देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर मैं इसका देखूँ लिमिट x टेंड टू 0 x का पावर n-1 अपॉन e का पावर x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा, सॉरी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये x का पावर n-1 तो एज इट इज़ है, ठीक है। एंड आपका e का पावर x का, या तो इसको ऐसे लिखने के बेटर हम वापस e का पावर माइनस एक्स ही लिख दूँ मैं इसको, और बाद में लिमिट x टेंड टू 0 x का पावर n-1, सॉरी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो इसका क्या सीन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला केस हो गया, ठीक है। तो एल ऑपिटल रूल लगाएंगे इसमें अगर, हाँ, तो इसको अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या हो गया n-1 इंटू एक्स का पावर n-1 और नीचे आ गया e का पावर x। दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ, ये तो एक बार करने पे हो गया, दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा n-1, सॉरी यहाँ आ जाएगा n-2, ये हो जाएगा n-2 x का पावर n-3, ठीक है, अपॉन e का पावर x। तो इसको अगर मैं n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लूँगा तो डिनोमिनेटर में तो e का पावर x ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n-1 n-2 टिल सो ऑन करके यहाँ पे 1 आ जाएगा आखिरी में, ठीक है। मतलब ऊपर n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा और डिनोमिनेटर में e का पावर x ही आएगा, और लिमिट हमारी है x टेंड टू इन्फिनिटी। तो ऊपर तो आ गई कांस्टेंट वैल्यू कोई एक, और नीचे आ गया इन्फिनिटी,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो हमारी ये लिमिट क्या 0 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा 0। नेक्स्ट इज़ क्या बचा हमारे पास, n-1 इंटू 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर -x इंटू x रेस टू पावर n-1 -1, ठीक है, इंटू dx। हमारा गैमा n का डेफिनेशन क्या था, ये था 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर -x इंटू x रेस टू पावर n-1 dx। अगर मैं n की जगह n-1 रख दूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर x रेस टू पावर n-2 इंटू डी एक्स। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है गैमा n-1 की। तो ये हो गया n-1 इंटू गैमा n-1 और इधर साइड था गैमा n। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमें ये प्रूव करना था गैमा n+1 इज इक्वल टू n गैमा n प्रूव करना था, लेकिन हमने n गैमा n इज इक्वल टू n-1 गैमा n-1 प्रूव कर दिया। तो अगर मैं n को n+1 से रिप्लेस कर दूँ, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, गैमा n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n+1 रखूँगा तो यहाँ n आएगा और यहाँ भी n आएगा। तो गैमा n+1 हो गया मेरा n गैमा n के बराबर। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज सब अगली चीज़ जो मुझे प्रूव करनी है वो ये है कि गैमा n+1 है अगर मेरे पास, तो उसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने ऊपर ये प्रूव करा था कि गैमा n मेरा होता है n-1 टाइम्स गैमा n-1 के बराबर। ठीक है, सेम लॉजिक के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये n-1 तो एज इट इज़ हो गया, गैमा n-1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-2 इंटू गैमा n-2 के बराबर। ठीक है, सेम लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो n-1 n-2 और इसको वापस से अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा n-3 गैमा n-3। ठीक है, सेम लॉजिक, जिससे ये आया उससे ही ये आ गया। जैसे n मतलब गैमा n हो रहा था n-1 गैमा n-1, सिमिलरली गैमा n-2 हो जाएगा मेरा n-2 गैमा n-1 हो जाएगा मेरा n-2 गैमा n-2 के बराबर। ठीक है, तो ऐसा ही रिपीट करते जाएंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा n-1 n-2 n-3 सो ऑन टिल 3 2 1 एंड आखिरी में बचेगा गैमा 1 जो कि होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू दिख रही है किसकी दिख रही है, n-1 फैक्टोरियल की। तो गैमा n मेरा होता है n-1 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, तो अगर जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं n को n+1 से रिप्लेस कर दूँ तो गैमा n+1 क्या हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि गैमा n+1 मेरा है n फैक्टोरियल के बराबर, जो कि हमने प्रूव कर दिया। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज़ मुझे इवैल्यूएट करना है 0 टू इन्फिनिटी अंडर रूट मतलब 4th रूट ऑफ x इंटू ई रेस टू पावर -√x dx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है गैमा फंक्शन क्या होता है, गैमा ऑफ n होता है मेरा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -x इंटू x का पावर n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये होता है। अब ये ई रेस टू पावर रूट वाले फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, रूट एक्स को मैं पुट कर दूंगा टी के बराबर। ठीक है, तो रूट एक्स को मैं अगर टी के बराबर पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। और जब मेरा एक्स का वैल्यू ज़ीरो है तब टी का भी वैल्यू ज़ीरो होगा। ठीक है, इस बिकॉज दोनों लीनियरली रिलेटेड है। लीनियरली मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सिमिलरली जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तब टी भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है। और डी एक्स के बदले क्या आ जाएगा, सपोज़ मेरा रूट एक्स है टी के बराबर, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी 1/2 और रूट एक्स इज़ नथिंग बट टी, तो 2t डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स हो गया मेरा 2t डी टी के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इवैल्यूएट करना है ये इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है मेरा, इंटीग्रल है मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, टी रखने के बाद भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें। एंड एक्स का है फोर्थ रूट, मतलब एक्स का पावर है 1/4 इंटू ई का पावर है माइनस रूट एक्स और है डी एक्स। तो एक्स को टी से रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो गया 0 से इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू है टी स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे टी स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 1/4 ई रेस टू पावर रूट एक्स का वैल्यू है टी, तो इट इज़ माइनस टी। डी एक्स का वैल्यू है 2 टाइम्स टी इंटू डी टी। ठीक है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू टी टाइम्स टी। ये वाला एक टी हो गया और ये वाला क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2 टाइम्स डी टी। तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स हो गया मेरा ये 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू ये हो जाएगा हमारा टी 1 + 1/2। ठीक है, 1 + 1/2 और इसमें मैं +1 -1 ऐड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि गैमा की डेफिनेशन में होता है 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर n-1। ठीक है, तो ये वाला जितना भी बच गया वो n हो गया, -1 डेफिनेशन के हिसाब से होना चाहिए, तो इसलिए मैंने +1 -1 ऐड कर दिया। डी टी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, तो इट इज़ 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी। अब टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 + 1/2, सो इट इज़ 2 + 1/2, 4 + 1 इज़ 5/2। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो गया, 2 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2, सो इट इज़ 5/2, सो इट इज़ 5/2 -1 डी टी। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ गैमा फंक्शन से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ई का पावर -x इंटू एक्स का पावर n-1 इंटू डी एक्स रहता है, तो उसको हम गैमा n बोलते हैं। n की जगह क्या है यहाँ पे 5/2, तो यहाँ 2 एज इट इज़ गैमा ऑफ 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है गैमा n+1 इज़ नथिंग बट इक्वल टू n गैमा n, तो 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 टाइम्स गैमा 3/2। सिमिलरली 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गैमा 1/2। और गैमा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, गैमा 1/2 की वैल्यू होती है गैमा 1/2 इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर √π। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3/2, गैमा 1/2 इज़ √π। तो यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू √π। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या करना है हमें, एक इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, x का पावर है उसका n-1 इंटू ई रेस टू पावर दे रखा है h² टू dx। ठीक है, अभी ये ई रेस टू पावर जो भी दे रखा होता है हमको वहाँ उसके जगह सिर्फ नॉर्मल x चाहिए होता है, मतलब नॉर्मल वेरिएबल चाहिए होता है।
तो क्या करूँगा मैं, जो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमारा हमको पता है कि गामा एन का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है हमारा 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन टाइम्स डी एक्स। तो ई के पावर में सिर्फ एक्स आना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल आना चाहिए। तो यहाँ पे एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ है, ठीक है, तो ऐसा चलेगा नहीं, तो इसको हम पुट कर देते हैं टी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब t की वैल्यू भी 0 होगी। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी t विल ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स एच स्क्वायर, तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2x dx, t का डिफ्रेंशिएशन इज dt। तो ये हो गया आपका 2x एच स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन से, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर इज़ योर टी अपॉन एच स्क्वायर। तो x इज़ नथिंग बट अंडर रूट टी बाय एच, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से हो गया 2h स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, तो इट इज़ 2h स्क्वायर एक्स का वैल्यू था मेरा रूट टी अपॉन एच इंटू डी एक्स एज इट इज़, इधर आ जाएगा डी टी। तो एच एच कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2h रूट टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो योर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2h टाइम्स रूट टी, ठीक है। तो ये तो आ गया डी एक्स का वैल्यू, इसको भी हमने पुट कर दिया, लिमिट्स पे रख दी, एक्स की भी वैल्यू निकाल ली। तो अब इंटीग्रल को लिख लेते हैं वापस। सो योर इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक्स के जगह क्या आएगा, एक्स के जगह आएगा अंडर रूट टी बाई एच, इसका पावर n माइनस वन आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ई रेस टू पावर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस टी इंटू डी एक्स के जगह क्या आएगा, डी एक्स के जगह आएगा डी टी अपॉन 2h टाइम्स रूट टी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी रूट टी का पावर n माइनस वन अपॉन एच का पावर n माइनस वन इंटू यहाँ पे आ गया 2h बाई रूट टी तो ई रेस टू पावर माइनस टी टाइम्स टी टी। तो ये हो गया मेरा 0 टू इन्फिनिटी, इट इज़ रूट टी रेस टू पावर n माइनस वन अपॉन में है यहाँ पे रूट टी, ठीक है। और इधर यहाँ नीचे है h रेस टू पावर n माइनस वन इंटू h रेस टू पावर n माइनस वन। देखो 2 तो है एज इट इज़, h रेस टू पावर n माइनस वन है इंटू h है इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू डी टी है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ला लेते हैं। तो ये हो गया 2h का पावर n माइनस वन इंटू एच, तो ये हो गया h का पावर n माइनस वन प्लस वन टू, यहाँ पे आ गया 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी। ये हो गया आपका रूट टी का पावर n माइनस वन और ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो इट इज़ वापस n माइनस वन इंटू में हो गया ये आपका माइनस वन इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हो गया 1/2h, सो इट इज़ 1/2h
रेस टू पावर n, ठीक है, बिकॉज -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज़ 0 to ∞ e रेस टू पावर -t। ये √t मतलब √t को लिखता हूँ मैं t का पावर हाफ। ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये हो जाएगा n -2 और ये आ जाएगा यहाँ dt, ठीक है। तो ये 1/2 h रेस टू पावर n 0 to ∞ e रेस टू पावर -t, हाफ को इधर लेके चले जाएंगे तो इट इज़ t n-2/2 इंटू dt। इसको अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो इट इज़ n/2 - 1, ठीक है। सो वी नो दैट गैमा n इज इक्वल टू 0 to ∞ e रेस टू पावर -x इंटू x का पावर n-1 इंटू dx। सो गैमा की डेफिनेशन के हिसाब से ये यहाँ पे x की जगह t है बस, एंड t रेस टू पावर n-1 और n की जगह क्या है, n की जगह है n/2, ठीक है। तो यहाँ से 1/2/h का पावर n इंटू ये क्या आ जाएगा गैमा n/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर था x रेस टू पावर n-1, यहाँ पर है t रेस टू पावर n/2 - 1, n की जगह n/2 है इसलिए गैमा n की जगह गैमा n/2 आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। पहली चीज़ जो भी दे रखा होगा यहाँ पे आपको e के पावर में, सबसे मेन चीज़ है e का पावर जो भी होगा ना उसको किसी भी एक नॉर्मल वेरिएबल से रिप्लेस करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। हर बार आपका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि जो आपकी ओरिजिनल 0 to ∞ वाली लिमिट है वो एज इट इज़ वैसे के वैसी ही रहेगी, ठीक है। बाद में जो पुराना वाला वेरिएबल है उसको नए वाले वेरिएबल के टर्म में लिख देना है। सारा कुछ ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपका फाइनली इक्वेशन आ जाएगा जो कि कुछ गैमा फंक्शन के जैसा ही दिखेगा। दोनों को कंपेयर कर लेना है, देन गैमा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सारे प्रॉब्लम्स में मोर और लेस सेम ही चीज़ करनी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।